कहते हैं कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। हम हमेशा ताकत को आवाज से, बहस से जुड़कर देखते हैं, अपनी बात मनवाने से। हाँ, लेकिन क्या क्या असली ताकत खामोशी में हो सकती है? आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। हमारे पास द साइलेंट स्ट्रैटेजिस्ट, सक्सेस थ्रू स्टोइक साइलेंस नाम के एक लेख से कुछ बहुत दिलचस्प विचार हैं। आज का मकसद ये समझना है कि चुप रहना सिर्फ चुप रहना नहीं है, बल्कि एक रणनीति है। हाँ, एक सोची समझी रणनीति। तो चलिए इस पर बात करते हैं। लेख की शुरुआत एक ऐसी बात से होती है जो मुझे लगता है हम सब ने कभी ना कभी महसूस की है कि जिंदगी में एक मोड़ आता है जब लगता है कि नहीं, अब हर बहस जीतना जरूरी नहीं है, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। बिल्कुल। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये वो हार मान लेने वाली खामोशी नहीं है। डर वाली खामोशी? हाँ, ये डर वाली खामोशी नहीं है। ये एक सचेत, एक सोचा समझा फैसला है, आत्मनियंत्रण और मतलब रणनीतिक सोच का एक रूप। अच्छा। इसीलिए लेख इसे शोर छोड़कर खामोशी को हथियार बनाने की कला कहता है। खामोशी को हथियार बनाना। लेख में एक बहुत ही मजेदार बात कही गई है। चुप रहना हार नहीं है, बल्कि ये सबसे खतरनाक तैयारी है। आज की दुनिया में तो ये बिल्कुल उल्टा लगता है। लोग उकसाते हैं और अगर आप चुप हैं तो वो इसे आपकी कमजोरी समझते हैं। बिल्कुल, और यहीं पर वो खतरनाक तैयारी वाली बात आती है। वो कैसे? देखिए, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से देखें तो लेख का तर्क ये है कि जब आप बहस में नहीं पड़ते तो आप अपने विरोधी को खुद गलतियां करने का मौका देते हैं। अच्छा। बहस से क्या होता है? सिर्फ अहंकार को संतुष्टि मिलती है। लेकिन खामोशी वो भविष्य बनाती है। जब आप हर किसी को जवाब देने में अपनी ऊर्जा मतलब बर्बाद करते हैं तो आप अपने असली लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो इसका मतलब है कि अपनी ऊर्जा को बचाना और उसे सही जगह लगाना। हाँ, लेख में कहा भी गया है कि इतिहास की सबसे बड़ी जीतें भाषणों से नहीं, बल्कि रणनीति और सब्र से हासिल हुई हैं। बिल्कुल। यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। लेख में एक लाइन है, साइलेंस का मतलब डर नहीं है। साइलेंस का मतलब है कंट्रोल। हाँ, ये किस तरह के कंट्रोल की बात हो रही है? देखिए, लेख इसे 3 स्तरों पर बताता है। ओके। पहला, अपने गुस्से पर कंट्रोल, जो सबसे मुश्किल है। हाँ। दूसरा, अपनी जुबान पर कंट्रोल। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, अपनी दिशा पर कंट्रोल। अपनी दिशा पर मतलब इसका मूल विचार ये है कि जो इंसान खुद पर नियंत्रण पा लेता है उसे कोई दूसरा नियंत्रित कर ही नहीं सकता। सही बात है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, हम बाहरी उकसावे पर प्रतिक्रिया कैसे देते हैं? लेख कहता है, रिएक्शन कमजोरी है और रिस्पॉन्स ताकत। रिएक्शन कमजोरी है, रिस्पॉन्स ताकत है। इनमें फर्क क्या है? हम तो हर समय रिएक्ट ही करते हैं। यही तो बात है। देखिए, रिएक्शन क्या है? वो बिना सोचे समझे होता है, तुरंत। हाँ। मतलब किसी और ने बटन दबाया और आपने वही किया जो वो चाहता था, तो कंट्रोल उसके हाथ में हुआ। बिल्कुल। लेकिन रिस्पॉन्स में उस रिएक्शन और आपके एक्शन के बीच एक ठहराव होता है, एक पॉज, सोचने का वक्त। हाँ, उस ठहराव में आप सोचते हैं, समझते हैं और फिर तय करते हैं कि आपको क्या करना है। जब आप चुप रहकर सोच समझकर रिस्पॉन्ड करते हैं तो कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है। लेख में कुछ प्रैक्टिकल उदाहरण भी दिए हैं, जैसे जब लोग आपकी पीठ पीछे बात करें तो क्या करना चाहिए। हाँ, उसमें कहा है, मुस्कुराइए और चुप रहिए, क्योंकि इसका मतलब ही यही है कि आप उनसे आगे चल रहे हैं। मुझे वो शेर वाली उपमा बहुत पसंद आई। शेर कभी कुत्तों की भौंक पर ध्यान नहीं देता। ये उपमा सीधे तौर पर फोकस बनाए रखने के महत्व को दिखाती है। सही है, पर बात सिर्फ इतनी नहीं है। लेख ये भी बताता है कि खामोशी आपको सोचने और ऑब्जर्व करने का, अवलोकन करने का समय देती है। आप देख सकते हैं कि चल क्या रहा। हाँ, जब आप शांत रहते हैं तो आप दूसरों की चालें साफ साफ देख पाते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं वो अनजाने में अपनी सारी रणनीति खुद ही बता देते हैं, सारे पत्ते खोल देते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो कम बोलता है वही सबसे अप्रत्याशित होता है, मतलब खतरनाक। हाँ, लेख के शब्दों में खतरनाक। तो इन सारी बातों को अगर जोड़कर देखें तो ये रणनीति हमें आखिर ले कहाँ जाती है? ये हमें उस अंतिम बिंदु पर ले जाती है जहां आपकी सफलता वो खुद एक जवाब बन जाती है। अच्छा। आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। जब आप चुप रहकर अपने काम पर ध्यान देते हैं तो आपकी सफलता खुद जवाब बन जाती है। हाँ, आपकी चुप्पी का शोर आपकी सफलता मचाएगी। ये बहुत ही पावरफुल लाइन है। और अंत में जीत का एहसास कैसा होता है? लेख के अनुसार असली जीत
तालियों में नहीं। बल्कि उन चेहरों की चुप्पी में होती है जो कभी आपको कमजोर समझते थे। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है ना? आपकी मौजूदगी, आपका आत्मविश्वास और आपकी मेहनत बिना बोले ही सब कुछ कह देती है। वही असली जीत है। तो आज की इस चर्चा का सार यही है कि खामोशी कोई निष्क्रियता नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सक्रिय रणनीति है। आत्मनियंत्रण, गहरा अवलोकन और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करने का एक तरीका, ताकि अंत में आपका काम ही आपके लिए बोले। बिल्कुल। इस चर्चा को समाप्त करने के लिए एक विचार है मेरे मन में। बताइए। देखिए, लेख ने बाहरी विरोधियों या आलोचकों के खिलाफ खामोशी का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित किया है। हाँ। लेकिन क्या होगा अगर हम इस रणनीति को अपने अंदर लागू करें? अपने अंदर? मतलब? हमारे अपने मन में जो शक उठते हैं, जो नकारात्मक विचार आते हैं, उन पर तुरंत प्रतिक्रिया करने से पहले अगर हम उनके सामने भी एक रणनीतिक चुप्पी साध लें, तो ये हमारी व्यक्तिगत विकास के लिए कितना शक्तिशाली हो सकता है।